70 का संग्राम में आज बात ऋषिकेश विधानसभा सीट की, तो उत्तराखंड विधानसभा से सियासी गणित को समझने के लिए शुरू किए गए हमारे इस खास प्रोग्राम 70 का संग्राम में बात होगी ऋषिकेश विधानसभा की। ऋषिकेश विधानसभा भाजपा का गढ़ है और यहां पिछले 15 साल से भाजपा ही जीतती आ रही है। ऋषिकेश विधानसभा वीआईपी सीट में शुमार है। यहां से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल विधायक है। ऋषिकेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देहरादून जिले में आता है, लेकिन इस क्षेत्र की सीमाएं पौड़ी और टिहरी जिले से लगी हुई है। विधानसभा में पिछले 15 साल से भाजपा का दबदबा है। राज्य गठन के बाद इस सीट पर 2002 में कांग्रेस के शूरवीर सिंह सजवाण ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस दोबारा वापसी नहीं कर पाई। 2007 के चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भाजपा का जो परचम फहराया था वो आज तक लहरा रहा है। लगातार 3 चुनाव जीतकर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस सीट पर भाजपा की पकड़ बना रखी है। टिहरी विस्थापित लोग जो पशुलोक में पिछले 20-21 सालों से रह रहे थे और उनको राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं प्राप्त था, इसी दौरान उनको राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त हुआ। एक समस्या हमेशा यहाँ पे महाविद्यालय को लेके आती थी। मुझे खुशी है इस बात की कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस हमारे ऋषिकेश महाविद्यालय में स्थापित हुआ, यानी कि वो समस्या भी हल हुई और उसके अंतर्गत अनेकों पाठ्यक्रम इसमें संचालित भी हो रहे हैं। 2017 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में प्रेमचंद्र अग्रवाल की जीत हुई थी। भाजपा के बागी संदीप गुप्ता के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से अग्रवाल की हार तय मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के राजपाल खरोला इसका फायदा नहीं उठा पाए। बगावत के बावजूद प्रेमचंद्र अग्रवाल चुनाव जीत गए, मगर योग नगरी में इस बार चुनावी दंगल दिलचस्प होने की उम्मीद है। इसकी बड़ी वजह प्रेमचंद्र अग्रवाल का जनता से कमजोर पड़ता संवाद है। उनके खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी ग्रामीण इलाकों में है। कांग्रेस भी अब इन दिनों इसी पर मंथन कर रही है कि भाजपा के किले में सेंधमारी कैसे हो। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल कैसी स्थिति में है। सियासत में प्रेमचंद्र अग्रवाल का कद तो बड़ा है, मगर जनता के बीच उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है, क्योंकि वो अक्सर पार्टी कार्यकर्ताओं से ही घिरे रहते हैं, जिस वजह से उनका लोगों से मिलना जुलना कम ही होता है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी अभी विधायक के खिलाफ जा रहा है। शहर में उनकी पकड़ अभी भी बेहतर है, मगर ग्रामीण इलाकों में विधायक के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। तो ऋषिकेश से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल का दावा है कि उन्होंने विकास के काफी काम अपने क्षेत्र में कराए हैं, मगर विपक्षी दल कांग्रेस इन दावों पर सवाल उठा रही है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, ये प्रमुख समस्या किसी भी क्षेत्र की रहती है। सड़कों की यदि मैं बात करूं, मेरे इसी 4-4.5 साल के दौरान पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ के लागत से सड़कों का जाल बिछा है, ये राज्य योजना से। पेयजल आपूर्ति का काम पूरा हो चुका है और आप देखिए कि शायद उत्तराखंड का ये पहला क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पानी जो है 5वीं मंजिल तक एक बार में जाएगा, 24 घंटे पानी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज बनाने का वादा इन्होंने किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में 20 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने का वादा इन्होंने किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। गौरी माफी गांव को बाढ़ से बचाना था, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। गौरी माफी गांव के अंदर जो सड़क जाती है वन विभाग की, वो नहीं बन पाई है। ऋषिकेश में गंगा की अविरल धारा को त्रिवेणी घाट में लाने का वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो विधायक जी के अपने दावे हैं, मगर जनता से जुड़ा क्या मुद्दा है, इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आपको ऋषिकेश विधानसभा के 5 बड़ी समस्याएं बताते हैं। तो विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है जो सामने आई है। तो वहीं शहर में पार्किंग की भी बहुत बड़ी समस्या है। खुली नालियों की वजह से भी जनता परेशान है। शहर में फैली गंदगी भी जनता के लिए बड़ी समस्या है। तो वहीं शहर में पेयजल की भी एक बड़ी समस्या है।
तो ये 5 बड़ी समस्याएं ऋषिकेश की, और ये बड़े मुद्दे